राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग बहुत ही मार्मिक व ज्ञानवर्धक है। आज का हमारा प्रसंग है कि सहायता उसी की करनी चाहिए जो वास्तव में सहायता पाने के योग्य हो। मित्रों, दुष्ट लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपनी जान पर भी भारी पड़ता है। तो ये कहानी है एक गिलहरी की, जिसने एक दुष्ट व्यक्ति की सहायता की और फिर उसके साथ क्या हुआ। मित्रों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उसी पर एक गिलहरी का जोड़ा भी रहता था। बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण था। उस स्थान पर मेरे मित्रों बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी एक परिवार की तरह रहते थे। मित्रों, एक दिन क्या होता है कि कहीं से एक जंगली बिल्ली आ जाती है और वह उस गिलहरी के जोड़े का पीछा करने लगती है। गिलहरी डर से कांपने लगती है और डालियों पर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगती है। और जंगली बिल्ली उन्हें पकड़ने के लिए कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर छलांग लगाती है। गिलहरियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती है। अचानक होता क्या है, जब वह जंगली बिल्ली गिलहरियों को पकड़ने के लिए एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाती है, तो वह उसी समय दोनों डालियों के बीच में फंस जाती है। बंधुओं, तब वह गिलहरी का जोड़ा राहत की सांस लेता है। मित्रों, अब बिल्ली चिल्ला रही है कि कोई मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो मित्रों, मादा गिलहरी को इस पर दया आ गई। उसने अपने पति गिलहरा से कहा कि स्वामी, ये हमारे घर में है और इसके प्राण संकट में हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हम इसकी सहायता करें। तभी वह गिलहरा बोला, तू क्या पागल हो गई है? अभी तू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। यदि ये तुम्हें या मुझे पकड़कर मारकर खा जाती, तब कौन किसकी सहायता करता? तुम मूर्ख हो बिल्कुल। दुष्ट लोगों की कभी भी सहायता नहीं करनी चाहिए। लेकिन वह गिलहरी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हुई और कहती है कि हे स्वामी, यदि आप नहीं जाते हो तो मैं जाती हूँ, मैं इसकी सहायता करूंगी। तभी गिलहरा कहता है कि तू इतनी चतुर मत बन, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। लेकिन तू सच में बिल्कुल पागल है। तू इसकी सहायता करेगी तो ये तुझे ही मारकर खा जाएगी। ये जंगली बिल्ली बहुत ही खतरनाक और दुष्ट स्वभाव की होती हैं। ये किसी पर दया नहीं दिखाती। गिलहरी बोली, स्वामी, जो होगा देखा जाएगा। यदि आप कहो तो मैं इसकी सहायता कर दूं। गिलहरा बोला, सुन, आज तू जो मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रही है, ऐसा ही एक बार और हुआ था। गिलहरी बोली, क्या हुआ था? तभी गिलहरा बोला, सुन, आज मैं तुझे बताता हूँ। एक जंगल में एक अशोक का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर एक संत जी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की कि उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उन्हें एक ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि जिससे वे किसी भी प्राणी का रूप बदल सकते थे। एक दिन संत जी अपनी कठोर योग निद्रा में बैठे हुए थे। उसी समय एक चूहा दौड़ता हुआ उनके पास आया। वह चूहा डर से कांप रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि हे साधु महाराज, मुझे बचा लीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। साधु की समाधि टूट गई और बोले, कहो क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या संकट है तुम पर? तो वह चूहा कहने लगा कि हे प्रभु, कई दिनों से एक बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई है। वह मुझे पकड़ने की कोशिश करती है। वो तो मैं छुप जाता हूँ, नहीं तो वो कब का मुझे खा जाती। लेकिन किसी दिन यदि उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा। आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे प्राण बच जाएं। मेरे मित्रों, संत ने सोचा, जीवों पर दया करना तो पुण्य का कार्य है। यही सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी इस चूहे की जिंदगी का किस्सा ही समाप्त कर देते हैं और तुम्हें चूहा की उंगली से छुटकारा दिला देते हैं। ये कहते हुए उसी समय संत जी ने
अपने हाथ में जल लेकर मंत्र मारा तो वह चूहा से बिल्ली बन गया। उस चूहे को संत जी ने बिल्ली का रूप दे दिया और कहा, जाओ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बिल्ली बना चूहा वहां से चला गया और अपने घर पहुंचा। कुछ दिन और व्यतीत हुए। कुछ दिनों के बाद वह बिल्ली बना चूहा फिर से डर से कांपता हुआ उन संत जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे संत जी, मेरी रक्षा कीजिए। संत जी बोले, अब तुम्हें क्या कष्ट है? किससे रक्षा करूं मैं तुम्हारी? उस समय तुम्हें बिल्ली से डर था तो मैंने तुम्हें चूहे के स्थान पर बिल्ली बना दिया। अब किससे डर रहे हो? बिल्ली बोली, साधु महाराज, कई दिनों से मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है और जिस दिन उसने मुझे पकड़ लिया वह मुझे नोच नोच कर खा जाएगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। संत जी को दया आ गई। और मित्रों, वो संत नहीं होते हैं जिनके मन में दया भाव नहीं होता। मित्रों, दया के बिना संत कसाई हो जाता है। दोस्तों, साधु महाराज को दया आई तो उन्होंने उसे बिल्ली की जगह एक कुत्ता बना दिया और कहा कि अब तुम जाओ और जाकर आनंद करो। अब वो कुत्ता तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मित्रों, पहले था चूहा, फिर बना बिल्ली और अब कुत्ता बन गया। कुछ दिन फिर व्यतीत हुए। एक दिन फिर से दौड़ते हुए वह कुत्ता संत जी के पास आया। डर से कांप रहा था। संत जी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे महाराज, आप मेरी रक्षा करो। संत जी बोले, कब तक बचाएं हम तुम्हें? अब तुम किससे डर रहे हो? अब कौन सा संकट तुम पर आन पड़ा है? वह बोला, महाराज जी, कई दिनों से एक बाघ मेरे पीछे पड़ा है और जिस दिन उसने मुझे पकड़ लिया वह बाघ मुझे मारकर खा जाएगा। अब तक तो मैं छुप छुपाकर अपने प्राणों की रक्षा करता रहा। आप एक अंतिम मेहरबानी और कर दें कि मुझे इस बाघ से बचा लीजिए। तो संत जी को फिर से दया आ गई और उन संत जी ने जल उठाकर मंत्र पढ़ा और उस कुत्ते को मारा तो वह कुत्ता एक बाघ बन गया। पहले चूहा था, फिर बिल्ली, फिर कुत्ता और अब वह बाघ बन गया। मेरे मित्रों, जैसे ही वह बाघ बना उसके हृदय में दुष्टता जागृत हो गई। भूख से व्याकुल हो उठा और संत से कहने लगा कि वाह साधु महाराज, तुमने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, मुझे एक बाघ बना दिया। अब मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने बाघ तो बना दिया, लेकिन अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं इतनी जल्दी कहां से शिकार ढूंढ कर लाऊंगा? मैं तो सबसे पहले तुमको ही खाऊंगा। संत जी बोले, क्या मूर्ख है तू? मैंने तो तेरी जान बचाई है, तुझे चौथी योनि प्राप्त कराई है। पहले तू चूहा था, तुझे बिल्ली से खतरा था तो मैंने तुझे बिल्ली बना दिया। फिर तुझे कुत्ते से खतरा था तो मैंने तुझे कुत्ता बना दिया। और जब तू कुत्ता बन गया तो तुझे बाघ से खतरा था तो मैंने तुझे बाघ बना दिया। अब तू अपनी नीच और दुष्ट प्रवृत्ति पर उतर आया है कि मुझे ही खाना चाहता है। बाघ बोला, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अब मैं एक बाघ हूँ, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। बाघ पीछे हटकर जैसे ही महात्मा जी के ऊपर झपट्टा मारने को तैयार हुआ, वैसे ही महात्मा जी ने कमंडल से जल लेकर मंत्र पढ़ा और उस बाघ के ऊपर मारा। वैसे ही वह बाघ फिर से एक चूहा बन गया। बंधु, अपने कर्म के अनुसार यदि वह उस दिन महात्मा जी की दया का सही फायदा उठाता तो शायद एक बाघ ही रहता, लेकिन उसने संत जी के वरदानों का गलत फायदा उठाया तो संत जी ने उसे फिर से एक चूहा बना दिया। तो मित्रों, वह गिलहरा समझा रहा है गिलहरी को कि सुनो प्रिय, वो तो एक संत थे जिनके पास इतनी शक्तियां थी कि उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा कर ली, लेकिन हम और आप तो एक गिलहरी हैं। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। गिलहरी बोली, हे स्वामी, चाहे मैं मारी जाऊं या कुछ भी हो, लेकिन मेरा धर्म बनता है कि मैं इस बिल्ली की सहायता करूं और इसके प्राण बचाऊं। मित्रों, वह बिल्ली पतली पतली दो टहनियों के बीच में फंसी हुई थी तो उस गिलहरी ने अपने तेज दांतों से उनमें से एक टहनी काट दी और जैसे ही वह टहनी कटी वह बिल्ली बच गई। उसने वैसे ही उस गिलहरी को पकड़ कर खा लिया। बंधुओं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, सहायता उसी की करनी चाहिए जो सहायता करने का मूल समझे, और उन लोगों की तो सहायता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो कपटी व दुष्ट स्वभाव के होते हैं। और यदि हम दुष्ट व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसे बचाते हैं, तो किसी दिन वो हमारे लिए ही खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर को अवश्य सब्सक्राइब कर लें
और हो सके तो अपने दोस्तों व सगे संबंधियों तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।